हेलो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 डीके गोयल बुक जो हमारी है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, उसका क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। इससे पहले हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व किया था बोर्ड पे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपने किए होंगे जो क्वेश्चन नंबर 8 तक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 जो है सोल्व करेंगे और उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है फिर वो आप अपनी नोटबुक में सोल्व करके देखोगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 अपनी बुक से आप पढ़ लोगे डीके गोयल से। क्वेश्चन है क्या, वाई और जेड जो है पार्टनर्स हैं, उनकी ओपनिंग कैपिटल गिवन है 1 अप्रैल 2020 की और जो है 25,000 एंड 15,000। आगे लिखता है कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। जेड को जो है सैलरी देनी है 6,000 पर एनम और साथ में जेड को कमीशन भी देना है और वो कमीशन कितना है 6% देना है नेट प्रॉफिट का। कौन से नेट प्रॉफिट का? जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जेड की सैलरी के बाद का प्रॉफिट हो। और कौन से मेथड से देना है? आफ्टर के मेथड से देना है। इस तरह का क्वेश्चन है। और जो उस उनकी फर्म का नेट प्रॉफिट है 31 मार्च 2021 जो एंडिंग डेट है, उसका प्रॉफिट है 30,800 और आपसे कहता है कि कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर आप करिए फिक्स कैपिटल मेथड से और फ्लैक्चुएटिंग मेथड से। तो ये क्वेश्चन अपनी बुक से आप पढ़ लोगे। चलिए, जहां भी कैपिटल अकाउंट हमें बनाना पड़े तो उससे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं जगह की वजह से। आप पहले पूरा नाम लिखोगे अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसका फॉर्मेट हम बना लेंगे। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसके आइटम्स लिखेंगे। ये डेबिट साइड है, इस फर्स्ट कॉलम में हम पर्टिकुलर्स लिखते हैं, फिर अमाउंट लिखते हैं। क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर्स लिखते हैं और अमाउंट लिखते हैं। ये तो हमारा फॉर्मेट हो गया। अब जैसा कि क्वेश्चन हमने पढ़ा, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम प्रॉफिट या लॉस जो बिजनेस का है वो लिखते हैं। क्वेश्चन हमने पढ़ा है, जो प्रॉफिट बताया है वो बताया 30,800 और प्रॉफिट हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। लिख दीजिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ये प्रॉफिट कहां से आया होगा? पीएनएल अकाउंट से आया होगा, तो पीएनएल के नाम से दिखा देंगे। उसके बाद जो फॉर्मेट हमने सीखा था उसके अकॉर्डिंग जो जो आइटम क्वेश्चन में गिवन हो एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड, पीएनएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड, वो लिख देने। क्वेश्चन हमने पढ़ा, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आती है। जो डेबिट का आइटम है, डेबिट में दिखाना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और कौन कौन पार्टनर हैं? पार्टनर है वाई एंड जेड। वाई का जो कैपिटल अमाउंट है वो क्वेश्चन में है 25,000 और जेड का है 15,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 9% पर एनम। तो कैलकुलेट करेंगे, यहीं पे कर देता हूं मैं 25 इंटू 9/100। तो इसका आप कैलकुलेशन करोगे ना तो ये आएगा 2250। कितना आएगा? 2250। अब इसका जो है जेड का वो कैपिटल है 15,000, उसका भी हम 9% कैलकुलेट करेंगे, वो आएगा 1350। तो ये आ गया वाई का और ये आ गया जेड का। आप वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लोगे, मैं समझाने के लिए यहीं पे करता हूं। टोटल ये हुआ 006 और ये हुआ 3,600। आगे क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। फिर सैलरी की बात आती है। जेड को जो है सैलरी पे करनी है 6,000, सैलरी भी डेबिट का आइटम है, दिखा दो 2 जेड्स सैलरी, और ये 6,000 पर एनम लिखी हुई है पूरे साल की। उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो जेड को सैलरी के साथ कमीशन भी देना है, कमीशन भी डेबिट का आइटम होता है, जेड्स कमीशन लिख देंगे। अब इसकी कैलकुलेशन समझिए। जेड को जो कमीशन देना है वो नेट प्रॉफिट पे देना है। नेट प्रॉफिट तो ये है हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन इस प्रॉफिट पे नहीं देना जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, उस प्रॉफिट पे देना है
जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी के बाद का हो। तो हमें वो प्रॉफिट पहले निकालना है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी के बाद का हो, यानी कि जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी निकाल दी गई हो, घटा दी गई हो, माइनस कर दी गई हो। तो देखिए आपके पास जो प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो प्रॉफिट गिवन है 30,800, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि उस प्रॉफिट पे कमीशन देना जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद का हो। तो इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बनता है 36 वो माइनस कर दो, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3600, तो आपके पास प्रॉफिट आएगा 27,200। और इसने लिखा जो सैलरी के बाद का भी हो, इसमें से भी सैलरी, इसमें से सैलरीज भी माइनस कर देंगे, 2z सैलरी, और वो है 6,000। तो आपके पास प्रॉफिट आएगा 21,200। तो बच्चे पहले जब कमीशन की कैलकुलेट करो तो क्वेश्चन कमीशन का कैलकुलेशन करो तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है, कौन से प्रॉफिट पे कमीशन निकालना है। तो इसने कहा उस प्रॉफिट पे निकालना है जो आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी हो। आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी का प्रॉफिट ये है, इस पे कमीशन देना है, और कमीशन का रेट क्वेश्चन में लिखा है उसने 6% पर एनम। अब जब कमीशन हम देते हैं प्रॉफिट पे, उसके दो मेथड है जो +1 में भी आए थे, कि एक तो नेट प्रॉफिट के बेसिस, जो नेट प्रॉफिट बिफोर के अकॉर्डिंग, और एक आफ्टर के बेसिस पे। तो इस क्वेश्चन में आफ्टर के बेसिस पे कैलकुलेट करना है। नेट प्रॉफिट पे जब कमीशन दिया जाए और आफ्टर के बेसिस पे दिया जाए तो उसका फॉर्मूला है कि प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट, ये है फॉर्मूला। तो आपके पास जो प्रॉफिट है जिस पे कमीशन देना है वो ये हमने कैलकुलेट किया, रख लो फॉर्मूले में। रेट है 6 अपॉन 100 प्लस रेट करोगे, 100 प्लस 6 होगा तो 106 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये 2 से कैंसिल होगा, 2 6 1200 आपका जेड का कमीशन आएगा। स्टूडेंट्स, कमीशन कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से समझना है। नेट प्रॉफिट पे कमीशन देना है, नेट प्रॉफिट ये था, लेकिन इस पे नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी के बाद के प्रॉफिट पे देना है। तो इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी माइनस करोगे, ये प्रॉफिट आएगा। आफ्टर के बेसिस पे देना है, आफ्टर का ये फॉर्मूला है, इससे कैलकुलेट कर लोगे, 1200 जेड का कमीशन आ जाएगा। आगे क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, उसके बाद जिक्र किया है प्रॉफिट का, प्रॉफिट हम लिख चुके हैं, और ये कैपिटल अकाउंट बनवाता है। जहां कैपिटल अकाउंट बनवाएगा वहां पहले एप्रोप्रिएशन तो बने ही बनेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड इस क्वेश्चन में 4 आइटम थे, वो हमने लिख दिए हैं। अब इस अकाउंट को हम क्लोज करेंगे। क्लोज करोगे तो हम यहां से देखेंगे, हमें देखने से ही क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा नजर आ रहा है। तो जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है उसी को हम बेस बनाते हैं, उसी के बेसिस पे हम जिस साइड का टोटल कम होता है उसका डिफरेंस निकालते हैं, जिसको हम बैलेंस कहते हैं। तो इधर का बैलेंस निकल के आएगा, कितना आएगा, 30,800 में से ये माइनस कर दें, 36 और 6 96, और ये हो गया 10,800। 30,800 में से इन तीनों का टोटल बनेगा 10,800, जो माइनस कर देंगे तो जो डिफरेंस या बैलेंस आएगा वो 20,000 आएगा। और यहां का जो डिफरेंस आए इस साइड का, उसको आखिर का बचा हुआ प्रॉफिट मानना है और पार्टनर्स में बांट देना है। इस क्वेश्चन में आप पढ़ोगे, क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉफिट बांटने का कोई रेशो या उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है। जब क्वेश्चन में पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट बांटने को लेकर कोई एग्रीमेंट नहीं होता है तो उस केस में कोई रेशो क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। और हम पीछे पढ़ के आए हैं, अगर पार्टनर्स किसी चीज का एग्रीमेंट ना करें तो वहां पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल अपने आप अप्लीकेबल हो जाते हैं। तो उन्होंने कोई रेशो आपस में डिसाइड नहीं किया है, तो उस केस में हमारे एक्ट में जो रूल लिखा हुआ वो लिखा हुआ है, ऐसे केस में प्रॉफिट जो है सभी पार्टनर में इक्वल बांटा जाएगा। तो क्वेश्चन में रेशो ना हो तो प्रॉफिट इक्वल बंटता है, हम बांट देंगे। और कैपिटल अकाउंट में जाता है प्रॉफिट बट के, तो कैपिटल के नाम दिखाना है।
प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, हम लिख देंगे प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कौन कौन है भाई, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट। इक्वल रेशो में बटेगा 1:1, 20,000 है तो 10,000 एंड 10,000 बराबर आ जाएगा। लेकिन बच्चे एक चीज ध्यान रखनी है, इस क्वेश्चन को हमने पढ़ा है, क्वेश्चन में लिखा है कैपिटल अकाउंट बनाइए, फिक्स मेथड से भी बनाइए, फ्लक्चुएटिंग मेथड से भी। तो फिक्स मेथड में कैपिटल के 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल मेथड में सॉरी, एक कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। उस केस में कैपिटल अकाउंट में खाली कैपिटल लिखी जाती, बाकी सारे ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में। तो उस केस में जो ये प्रॉफिट बट के जाएगा वो कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा। तो अगर क्वेश्चन आप फिक्स मेथड से कर रहे हो तो जो प्रॉफिट बट के जाता है वो करंट अकाउंट में जाता है, फिर यहां कैपिटल की जगह आप करंट अकाउंट लिखोगे, ये चीज ध्यान रख लेना। और अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड हम यूज करते हैं तो जो प्रॉफिट बटता है वो कैपिटल अकाउंट में जाता है, उस केस में यहाँ कैपिटल ही लिखना है। तो यहाँ दोनों मेथड यूज हो रहे हैं, तो यहाँ फिक्स मेथड के लिए करंट अकाउंट से एंट्री होगी और फ्लक्चुएटिंग के लिए कैपिटल से। ठीक है, ये डिफरेंस आप याद रख लेना। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, दोनों मेथड से हम बनाएंगे, दोनों मेथड से ही इसने पूछा है। पहले ये फिक्स मेथड से पूछता है, फिक्स मेथड में हमने सीखा था, पहले ये फिक्स मेथड से पूछता है। तो फिक्स मेथड से जब कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं उस केस में 2 अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट अलग, करंट अकाउंट अलग। तो फिक्स मेथड में हम 2 अकाउंट बनाएंगे। पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, पहला बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर हैं 2, कौन कौन है, ये है वाई एंड जेड। तो फॉर्मेट हमने सीखा हुआ है, डेबिट साइड में फर्स्ट कॉलम जो होगा वो पर्टिकुलर्स का होगा, एक्स का अमाउंट का कॉलम, सॉरी एक्स नहीं है वाई है, और जेड। ऐसे ही इस साइड में जिसको हम क्रेडिट साइड बोल रहे हैं, इसमें भी पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा और y का एंड z का अमाउंट का कॉलम। ये फॉर्मेट हो गया कैपिटल अकाउंट का। फिक्स मेथड में दूसरा अकाउंट बनता है करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का मतलब क्या है, इस मेथड में कैपिटल के ट्रांजैक्शन तो कैपिटल अकाउंट में, बाकी सारे पार्टनर के ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में। फॉर्मेट लगभग एक जैसा होता है। तो ये डेबिट साइड हो गई, पर्टिकुलर्स का कॉलम वाई जेड। ऐसे ही क्रेडिट साइड में हो जाएगा, पर्टिकुलर्स का कॉलम हो जाएगा वाई एंड जेड। तो ये फॉर्मेट हो गया। अब हमने जब ये मेथड सीखा था तो हमने सीखा था कि इस मेथड में 2 अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। उसका मतलब ये है कि कैपिटल के ट्रांजैक्शन, कैपिटल से जुड़े हुए ट्रांजैक्शन तो इस अकाउंट में जाएंगे, खाली कैपिटल के, और बाकी सारे करंट अकाउंट में। इस क्वेश्चन में कैपिटल की बात करें तो कैपिटल का एक बार ही जिक्र आया स्टार्टिंग में। ओपनिंग कैपिटल इसने बताई है 1 अप्रैल की, 25 जो है वाई की है और 15,000 जेड की है, तो उसी को हम लिख देंगे। कैपिटल के बारे में और कोई जिक्र नहीं है। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल लिख देंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका 25,000 है, इसका 15,000। और कैपिटल के बारे में कोई जानकारी नहीं है इस अकाउंट में। इस मेथड में खाली कैपिटल के ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। इस अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा देखने से ही, और जब आप क्लोज करोगे तो इधर का बैलेंस निकल के आएगा, इसका 25 और इसका आएगा 15। ये क्लोजिंग बैलेंस होगा, इसको हम लिख देंगे बैलेंस कैरिड डाउन। ये आपका कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा। अब हम करंट अकाउंट पे आएंगे। जिस क्वेश्चन में करंट अकाउंट बने यानी कि फिक्स मेथड यूज हो, वहाँ पहली चीज़ ये देखनी है कि क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस है तो वो लिखना है।
इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं है, तो बाकी जो ट्रांजैक्शन है पार्टनर के कैपिटल के अलावा जो बच गए वो सारे लिखने हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पार्टनर से रिलेटेड और बाकी ट्रांजैक्शन क्या क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, हमने फॉर्मेट में सीखा था क्रेडिट साइड में लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपके सामने कैलकुलेट किया हुआ है 22501350। जेड की सैलरी है, सैलरी भी जो है क्रेडिट का आइटम होता है, जेड की है, जेड के ही कॉलम में दिखाएंगे। जेड का कमीशन भी है, कमीशन भी क्रेडिट का आइटम होता है, कमीशन 1200। और इधर आता है ड्राइंग, ड्राइंग है नहीं क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो भी नहीं है क्वेश्चन में। लास्ट में जो प्रॉफिट आपने बांटा था बचा हुआ उसकी एंट्री करते हैं, क्रेडिट साइड में आता है वो भी। वो कहाँ से आया है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। और कितना कितना आया है 10,000। आपको जो फॉर्मेट सिखाया था उसको अच्छे से समझ लेना है, बस यहाँ तो ये आइटम लिखने हैं। फॉर्मेट अगर आपको अच्छे से आता है तो क्वेश्चन में जो भी आइटम हो उठा के आपको डेबिट या क्रेडिट में लिखने होंगे, और फॉर्मेट अच्छे से आपको समझा दिया गया था। तो ये एंट्रीज हो जाएंगी, ये आइटम थे और कोई आइटम है नहीं इस क्वेश्चन में, और ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। क्रेडिट साइड का ही टोटल ज़्यादा है, इसका है 12,250 और इसका आएगा 10, 16, 17, 18, 550। इसका 12,250 टोटल, इसका 18,550, 10, 16, 17, 18, 18,550 और इसका 12,250। इधर कोई एंट्री है नहीं तो क्लोजिंग बैलेंस यही निकल के आएगा, इसको लिख देंगे बैलेंस कैरिड डाउन। ये आपका फर्स्ट मेथड था फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसमें खाली कैपिटल शो होती है, पार्टनर्स करंट अकाउंट, बाकी ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में जाते हैं। दूसरा इसने इसी क्वेश्चन में इनके कैपिटल अकाउंट फ्लैक्चुएटिंग मेथड से भी बनवाए हैं। तो फ्लैक्चुएटिंग मेथड से तो एक ही अकाउंट बनता है कैपिटल का और उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के सारे ट्रांजैक्शन उसमें एक ही अकाउंट में लिखे जाते हैं, तो वो यहाँ पे बना लेते हैं। एप्रोप्रिएशन हम समझ चुके हैं, एप्रोप्रिएशन को हटा देते हैं। तो सेकंड जो मेथड है यहाँ पे इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट जो बनवाता है वो बनवाता है फ्लैक्चुएटिंग मेथड से। फ्लैक्चुएटिंग मेथड से एक ही अकाउंट बनता है, जैसा हम पीछे सीख के आए हैं फॉर्मेट भी, जिसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इस मेथड में एक अकाउंट में ही पार्टनर से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन शो किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। चलिए बना लेते हैं, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। डेबिट साइड में पहला कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स का, ये डेबिट साइड। पार्टनर हैं उनका अमाउंट का अलग अलग कॉलम बनेगा वाई एंड जेड। इधर पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा क्रेडिट में, अमाउंट के लिए वाई का अलग और जेड का अलग, ये हो गई क्रेडिट साइड। तो ये फॉर्मेट हो गया तैयार। अब हमें इसमें आइटम लिखने हैं। इस फ्लैक्चुएटिंग मेथड में एक ही अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट, पार्टनर से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन उसी में लिखे जाते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं स्टार्टिंग से, एक एक चीज़ें लिखते जाएंगे। सबसे पहले कैपिटल गिवन है, ओपनिंग कैपिटल जो क्रेडिट साइड का आइटम होता है उसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे। 25,000 है वाई की कैपिटल, 15 है जेड की, लिख देंगे भैया। उसके बाद आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आई है क्वेश्चन में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्रेडिट का आइटम है, अभी हमने कैलकुलेट भी किया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाई का आया था 2250 और इसका आया था जेड का 1350। उसके आगे पढ़ते हैं तो सैलरी का जिक्र है, सैलरी भी क्रेडिट का आइटम है। सैलरी खाली जेड की है 6000, जेड के कॉलम में दिखा देंगे। उसके बाद कमीशन का जिक्र आता है, हमने कमीशन कैलकुलेट किया था, जेड का ही कमीशन है, जेड के कॉलम में दिखा देंगे 1200। उसके बाद प्रॉफिट जो बांटा था एप्रोप्रिएशन का वो भी क्रेडिट का आइटम होता है,
P&L एप्रोपेशन का जो प्रॉफिट बांटा था 10,000 इसके हिस्से में आया था, 10,000 इसके में। इधर आता है ड्राइंग, क्वेश्चन में नहीं है। इधर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्वेश्चन में नहीं है। अगर एप्रोपेशन का लॉस आए तो इधर आता है, वो भी पहले ही प्रॉफिट हो चुका है। तो इधर का एक भी आइटम नहीं है। जो भी क्वेश्चन में आइटम है सारे क्रेडिट साइड में लिखे जाने वाले आइटम है। फॉर्मेट हमने सीखा था इसका, ये हमने लिख दिए। अब अकाउंट को क्लोज कर देंगे। 10,000 और 25, 35, 30 और 7, 250 हो जाएगा। ये हो जाएगा 15, 25, 31, 33, 550। एक बार और देख लेते हैं। 10,000 और 25, 35 और 2, 37, 250। ये 10, 6, 16, 31, 32, 33, 350। जब आप क्लोज करोगे तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा, उसी को हम बेस बना लेंगे। इधर तो कोई आइटम है ही नहीं, तो इधर का जो डिफरेंस आएगा वो यही आएगा, 37, 250, 33, 550। ये क्लोजिंग बैलेंस होगा। इसको हम लिख देंगे बैलेंस कैरिड डाउन। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया और इसने दोनों मेथड से कैपिटल अकाउंट पूछे। फिक्स मेथड से जिसमें 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट अलग, करंट अकाउंट अलग। फ्लैक्चुएटिंग मेथड से जिसमें एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये क्वेश्चन हमने पूरा कैलकुलेट करके सोल्व किया है। इसको आप समझोगे, अपनी नोटबुक में करोगे और इससे रिलेटेड आगे के 4-5 क्वेश्चन हैं इसी पैटर्न के, वो आप सोल्व करके देखोगे और कोई प्रॉब्लम होगी हो या आए तो मुझसे आप शेयर करोगे। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही।